आज हरियाणा के मंडियों में आज हड़ताल है और लगभग 113 मंडियां हैं जिनमें आज हड़ताल की गई है सब्जी मंडियों में, और इससे लगभग 50 से 60 लाख का कारोबार लगभग प्रभावित हुआ। और आज की एक दिवसीय हड़ताल से शहरों में लोगों को, करनाल के हरियाणा के 22 जिलों में लोगों को सब्जियां नहीं मिली और सब्जियों को लेकर लोग बड़े परेशान रहे। और लोग जैसे आ रहे हैं सब्जियों को लेने के लिए आ रहे हैं और सब्जियां नहीं मिल रही और यहाँ बड़ा लोगों को आज ताज़ी सब्जी नहीं मिली। और आज हड़ताल देखिए, पूरे सब्जी मंडी में हड़ताल है और उससे लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। उनमें किसान भी थे, किसानों की फसलें खेतों में रह गई, किसानों की तैयार सब्जियां। और ये देखिए इस तरह से हड़ताल आज सक्सेसफुल हड़ताल है और लगभग 10 लाख जो लोग जुड़े हुए थे इस हड़ताल के साथ में, उन्होंने अपना आज काम बंद किया। उनमें कई मजदूर भी थे और कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हड़ताल में हिस्सा लिया। तो आप क्या मजदूर हैं यहाँ पे? तो आज हड़ताल से क्या रहा आपका? बोला आज मजदूरी प्रभावित हुई आपकी? क्या नाम है आपका? वकील कुमार। आपका क्या नाम भाऊ जी? आज हड़ताल है, आप भी हड़ताल में भाग ले रहे हैं? आप पल्ले जा रहे हैं? नहीं, हम चौकीदार हैं। आप भी देखिए चौकीदार भी हड़ताल में शामिल है। चौकीदार पेशा है चौकीदारी के लिए, लेकिन काम का हड़ताल उसमें नहीं हो रहा। आज बड़ा अच्छे ढंग से हड़ताल को वो किया गया है, फॉलो किया गया है। उसमें लोग हड़ताल में भाग ले रहे हैं। पूरा आज पूरी मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा। वैसे इस मंडी में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी और लोग आते जाते रहते थे। आज मंडी में भीड़ भाड़ नहीं है और लोग नहीं आ रहे, ना सब्जियों की ढेरियाँ दिखाई दे रही, ना नीलामी करते हैं व्यापारी। यहाँ सारे आड़ती हड़ताल पर है, सब्जी विक्रेता। और उसी के साथ इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। आज हड़ताल कामयाब है, तो तारी जी क्या कहेंगे आज को लेकर? हम ये कहेंगे, ये जो हड़ताल है ना, एक ऐतिहासिक हड़ताल है, आज तक नहीं हुई पूरे हरियाणा में। और ये इसलिए है जो हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर जो काले कानून बिना वजह थोप दी। हमारी डिमांड कुछ थी और दे हमारे को कुछ दिया, इसलिए ये पूरे हरियाणा में पूरी हड़ताल है। सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं और आप भी देख रहे हो सारी मंडी में। हम तो चाहते हैं ये बिल्कुल हमें माफ की जाए। वैसे हम आपको बता दें, कल हम गए थे कुरुक्षेत्र में सीएम साहब के राजनीतिक सलाहकार है भारत भूषण बख्शी भारती, उन्होंने हमें बुलाया था और उन्होंने सारी हरियाणा सब्जी मंडियों से कम भी 100-150 बंदे आए हुए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है अभी शनि या इतवार को आपको सीएम के साथ मीटिंग कराएंगे। और इसलिए उन्होंने 101% हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का हल निकल आएगा। और इसलिए अब हम उनके बुलावे की इंतजार है। तो बाकी अगर जैसे मांग मान ली जाती है तो आप क्या करेंगे? जैसे आपकी मांगे मान ली जाती हैं, मांगे मान ली जाती है तो हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करेंगे या हरियाणा में किसी शहर में उनका स्वागत करेंगे। हाँ जी। बाकी हमारे बड़े भाई साहब किशन लाल जी हैं। तो किशन लाल जी, आप बताओ आज के बारे में। आज के बारे में ये है कि हमारी हरियाणा सब्जी मंडी संगठन 2 साल से सीएम और सरकार के द्वार पे बार बार हम जाके पेश होते रहे, मिलते रहे और हम ये डिमांड रखते रहे। तो हमने बार बार ये कहा कि इससे हमारी कारोबार पे, मंडियों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये कोरोना काल में हमने पूरी तरह से नुकसान उठाया है। हमारे पैसे लेने देने वाले जो प्रवासी लोग आए हुए थे वो हमारे माल लेके चले गए। हम पहले से पूरी तरह खसारे में है। अब आपने फीस लगाई थी 2 साल सिर्फ कोरोना टकाल के लिए,
और फिर आपका वायदा था कि कोरोना काल हटते हम हटा देंगे, मगर आपने अपने वायदे से मुनकर हो गए। उसके लिए 2 साल से हम जा रहे थे, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। हमने सरकार के हर अंग को हर एक अपील करी। इवन देन विधानसभा में फीस माफ करने का पिछले साल बिल भी पास हो गया, उसको आज तक लागू नहीं करा। हमने बिल्कुल थक के ये फैसला लिया हरियाणा लेवल पे कि जब तक हम हड़ताल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के कान में बात पहुंचाएंगे नहीं सामूहिक तौर पे, तब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। इसलिए हमने शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से ये आज अपना संकेतिक बंद रखा है। अगर इसमें भी असर नहीं पड़ता फिर शायद अनिश्चित काल का हमारा स्ट्राइक का योजना बन जाए। शगल साहब आप कुछ कहेंगे? जीडीपी हाँ डिम्पी भाई। नमस्कार, मैं करनाल सब्जी मंडी की तरफ से पूरी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज समूह हरियाणा के आड़ती एसोसिएशन के जो हड़ताल की गई थी 20 तारीख की, उसको कामयाब बनाया। सबका धन्यवाद। जो सरकार ने ये हमारे पे काला कानून थोपा है, जिसके अंदर आड़तियों की आगे आने वाले जनरेशन के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि इसे ख़त्म किया जाए और जो हमारे पे कोरोना काल के अंदर 2% की फीस लगाई गई थी उसे दोबारा ख़त्म किया, जो कांग्रेस सरकार ख़त्म करके गई थी, क्योंकि वो सिर्फ कोविड के टाइम तक की थी। क्योंकि सरकार ने कहा कि सिस्टम देश के हालात ऐसे हैं, आप सब्जी मंडी में 2% की फीस लगनी चाहिए, वो उसके बाद ख़त्म कर दी, मगर सरकार ने अपनी बात को पूरी रूप से नकार दिया। उसके बाद हमारे कृषि मंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि हरियाणा के अंदर फीस ख़त्म कर दी जाएगी, मगर उस ट्वीट का भी आज तक कोई भी समाधान निकल के नहीं आया। फीस ख़त्म करने के ऊपर और ये जो काला कानून लाया है, इसको ख़त्म करने के ऊपर जो हमारी हड़ताल है वो पूरी तरह से कामयाब है। मैं सब भाइयों का धन्यवाद कर रहा हूँ। डिम्पी भाई, आज कितनी मंडियां हैं करना हरियाणा में जिनमें हड़ताल रही है? 22 जिलों के साथ जितनी भी छोटी बड़ी मंडी लगती है, सब लगभग कितनी मंडियां होंगी? टोटल 113 मंडियां 113 मंडियां 113 मंडियां हरियाणा की, जी। छोटी बड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज सब बड़ा हड़ताल है समूह। और डिम्पी भाई, कितना नुकसान हुआ होगा सरकार को? मतलब आज ये हड़ताल रही सरकार को तो नुकसान का पता नहीं, मगर आड़तियों का और आम लोगों का नुकसान बहुत होता है। शहर वासियों को सब्जी सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। अब इवन सारे मजदूर तबका, रेडी तबका, सारों का कारोबार बंद हो गया है और सारों के लिए ही किसानों की माल जो है ना यहाँ तक नहीं आ सके, वो खेतों में चल रहे हैं। इस हड़ताल से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे आज की हड़ताल से? इस हड़ताल से पूरे हरियाणा में 10 लाख लोगों को 10 लाख लोग प्रभावित 10 हुए। लाख लोग प्रभावित। आज पूरे प्रदेश में कहीं भी सब्जी नहीं मिलेगी, मतलब कहीं भी सब्जी नहीं मिलेगी। कोई हमने अचानक हड़ताल नहीं करी, हमने पहले सबको बता के 4 दिन से पहले कह दिया था। तो वो हमने इसीलिए कहा था कि सरकार कुछ रास्ता हमें दिखा दे, मगर सरकार ने हमारे को रास्ता नहीं दिया। हमें थकावट में थक के ना बिल्कुल हड़ताल। वो कुछ कहेगा? सब्जी मंडी एकता जिंदाबाद, सब्जी मंडी एकता जिंदाबाद, सब्जी मंडी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या आज यहाँ रोज प्रदर्शन कर रहे हैं टैक्स विरोध के में और फीस के विरोध में। हम सब्जी विक्रेताओं से बातचीत करेंगे कि विरोध में आज यहाँ पर स्ट्राइक की गई है और क्या हम यही कहना चाहेंगे कि कोरोना काल में हमारे ऊपर पुलिस वाले, डॉक्टर, सफाई कर्मचारियों जब क्या उन्होंने भी पूरा सरकार के साथ विरोध करते हुए जारी रखी। कोरोना हमारे को भी खा सकता था, हमारे कई आदमी मर गए रहते कोरोना काल में जाते थे, मगर इन्होंने हमारे को सम्मानित करना था। हमारे ऊपर